सदर बाइडन मंगल को एक हुक्म जारी करने का इरादा रखते हैं जो अमरीकी पनागुज़ीन के निज़ाम तक रसाई को बंद कर देगा जब गैर कानूनी सरहदी गुज़रगाहें रोज़ाना की हद से तजावुज़ कर जाएंगी। 4 इंतज़ामिया के अहलकारों और मंसूबों से वाकिफ़ लोगों के मुताबिक तारकीन वतन को उनके आबाई ममालिक मैक्सिको वापस कर दिया जाएगा और एक बार जब हद से तजावुज़ कर जाएगा तो वो सियासी पनाह के लिए नाअहल हो जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक जिन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की क्योंकि वो व्हाइट हाउस के ज़ेर इल्तिवा ऑर्डर पर बात करने के मजाज नहीं थे। इंतज़ामिया इस साल 2 तरफ़ा सरहदी कानून साजी की नाकामी के बाद से इस अक़दाम पर गौर कर रही है जिसने ऐसे वक्त में पनाह गज़ीनों तक रसाई को बंद करने के लिए इसी तरह का मुहर्रिक बनाया होगा जब अमरीकी हुक्काम मग़लूब हो जाएंगे। मंसूबों के बारे में मालूमात रखने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि रोज़ाना औसतन 2500 गैर कानूनी क्रॉसिंग की हद मुकर्रर की जाएगी। एक अहलकार ने बताया कि जब तादाद 1500 क्रॉसिंग से नीचे आ जाएगी तो असाइलम प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ताज़ा तरीन हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया हफ्तों में यूएस मैक्सिको की सरहद के साथ गैर कानूनी क्रॉसिंग औसतन 3500 से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए बाइडन के हुक्म के फौरी असरात हो सकते हैं। कोरोना वायरस वबाई मर्ज के उरूज के दौरान अमरीकी हुक्काम ने नकल मकानी करने वालों को तेज़ी से निकालने और गैर कानूनी तौर पर आने वाले पनाह के मुतलाशियों को दूर करने के लिए सेहत आम्मा की एमरजेंसी का इस्तेमाल किया। हुक्काम ने कहा कि बाइडन का मुतवक्के हुक्म इसी तरह काम करेगा जबकि सरहद पर एजेंटों को हिरासती जगह, नकल व हमल की सलाहियत और पनाह गुज़ीन अफसरान समेत महदूदतों का सामना करना पड़ेगा। नाकाम सरहदी कानून साजी ने मुल्क बदरी की सलाहियत और पनाह गज़ीनों की कार्रवाई के लिए अरबों इजाफी फंड्स फराहम किए होते, लेकिन रिपब्लिकन कानून साजों ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया जब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, मुमकिना रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार, इसके खिलाफ सामने आए। बाइडन ने पहले ही गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वाले तारकीन वतन के सियासी पनाह के दावों को महदूद करने के इक़दामात पर अमल दरामद किया है, लेकिन बहुत से लोगों को रियासत-हाय मुत्तहिदा में रहा किया जाना जारी है क्योंकि सरहदी हुक्काम के पास उन्हें हिरासत में लेने, स्क्रीनिंग करने और मुल्क बदर करने की सलाहियत नहीं है। दूसरे मामलात में तारकीन वतन के आबाई ममालिक उन्हें वापस नहीं ले जाएंगे या मुल्क बदरी पर अमरीकी हुक्काम के साथ ताउन नहीं करेंगे। वाशिंगटन में गैर मुतासिब माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की अटार्नी और तज्ज़ियाकार कैथलीन बुश जोसेफ ने कहा, मेरे लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इजाफी वसाइल के साथ आएगा। इस पर अमल दरामद के लिए इजाफी डॉलर के बगैर वही चैलेंजेस बाकी रहेंगे जिनका सामना माजी में पनाह की पाबंदियों में से हर एक ने किया है। बाइडन के हुक्म के बारे में इल्म रखने वाले हुक्काम के मुताबिक वो तारकीन वतन जो मैक्सिको वापस आने पर जुल्म व सितम का खौफ जाहिर करते हैं, वो तशद्दुद के खिलाफ कन्वेंशन और अमरीकी कानून के जरिए फराहम करदा दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के तहत अहल रहेंगे। मैक्सिको गैर मैक्सिकन तारकीन वतन की तादाद को भी महदूद करता है जो वो अमरीका से कबूल करेगा। सदर सरहद पर सियासी बंधन में बंधे हुए हैं क्योंकि ये मसला वोटरों के लिए तेज़ी से अहम हो गया है। हिकमत अमली के माहिरीन के मुताबिक उनकी मुद्दत के दौरान हिजरत का इजाफा, जो बहुत कम हुआ और बह गया लेकिन अक्सर रिकॉर्ड की सतह को उबूर कर गया, उनकी सबसे बड़ी सियासी जिम्मेदारियों में से एक है। ट्रंप ने इस पर मुसलसल हमला किया है जिसको उन्होंने खुली सरहद की पॉलिसियों और बाइडन तारकीन वतन के जुर्मों के तौर पर बयान किया है। अगर वो सदारत जीत जाते हैं तो बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन नाफिज करने का वादा करते हैं। हमारी सरहदें बहुत जल्द बंद कर दी जाएंगी, ट्रंप ने जुमा को अपने एक बयान में कहा, जिसके दौरान उन्होंने इमिग्रेशन के साथ साथ उनके खिलाफ न्यूयॉर्क के हुश्मनी ट्रायल में कारोबारी दस्तावेजात को जाली बनाने के लिए उनकी 34 संगीन सजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई।